हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 19, Sugandh Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment, and the balance on first and final call. Applications were received for 92,000 shares. देखिए शेयर इशू हो रहे हैं 60,000 शेयर्स के 60,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 92,000 शेयर्स। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। उसी तरीके से सेकेंड लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स 50,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स मिला, ये भी प्रोराटा अलॉटमेंट है। और लास्ट लॉट जो है 2,000 शेयर्स वालों को कोई भी शेयर नहीं मिला है, नील। सो मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, मतलब इस कैटेगरी में, एंड सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2। मोहन इस कैटेगरी का है, यहाँ से है मोहन कैटेगरी 1 का है, और सोहन यहाँ का है। मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स, अप्लाई किया था तो मिला उसे कम होगा, तो ये हमको निकालना है कि कितना मिला होगा उसे। और सोहन जिसको 600 शेयर्स मिला था, मतलब 600 शेयर्स मिला था, तो उसने अप्लाई ज़्यादा किया होगा। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ अलॉटमेंट में के समय कंपनी को कितना रुपए मिलेगा बस यही बताना है, और कोई जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाना है। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन इन डिटेल। सो सॉल्यूशन 19, एनालिसिस टेबल। सुगंध लिमिटेड का एनालिसिस टेबल। 60,000 शेयर्स जारी हुए हैं, लेकिन 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है। सो यहाँ पर 3 ग्रुप्स ऑफ एप्लीकेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप है जिन्होंने 40,000 शेयर्स मांगे, तो इन्होंने 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ दिया होगा। सो इस तरीके से इन्होंने 1,20,000 रुपीज़ कंपनी को भेजा, लेकिन कंपनी ने उन्हें 30,000 शेयर्स दिए, और 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को 90,000 रुपीज़ बनता है। तो जो एक्स्ट्रा है उसे कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि 30,000 है। अब ये 30,000 रुपीज़ को अलॉटमेंट में यूटिलाइज़ करना है इन्हीं का। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है या जो फर्स्ट लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, उनको मिला तो 30,000 शेयर्स है। अब 30,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपीज़ है, के हिसाब से 1,50,000 जो है ये ड्यू हो गया। इसमें से 30,000 कंपनी के पास पहले से है, तो यही एडजस्ट होगा, ये 30,000 रुपीज़ ही एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कंपनी को अलॉटमेंट के समय ये फर्स्ट ग्रुप से 1,20,000 रुपीज़ बैंक में मिलेगा, और इनका कुछ भी पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के मनी से कम है। अलॉटमेंट में तो इनको 1,50,000 देना था, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 है, तो वो एडजस्ट होने के बाद इस ग्रुप को कंपनी को 1,20,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में देना है। नाउ लेट अस सी द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी भेजे, मतलब 1,50,000 रुपीज़ इन्होंने भेजा, और कंपनी ने इनको दिया 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 90,000 रुपीज़ का शेयर उन्होंने दे दिया। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 60,000। कंपनी के पास 60,000 एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स तो इनको दिया नहीं, 30,000 ही दिया, तो 60,000 रुपीज़ जो है वो एक्सेस है। अब इनका अलॉटमेंट के समय इसी 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी बोलेगी 1,50,000 रुपीज़ दीजिए, और इनका पहले से ही
₹60,000 कंपनी के पास है तो कंपनी उसे एडजस्ट कर देगी। तो ये कितना रुपए कंपनी को देंगे? 90,000। यही अमाउंट है जो सेकेंड ग्रुप बैंक में भेजेगा और इनका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। अब थर्ड ग्रुप भी है जिन्होंने 2,000 शेयर्स मांगे और ये ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹6,000 कंपनी को भेजे। इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो इनका जो पूरा मनी है ना वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, ना वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, परंतु पूरा का पूरा ₹6,000 जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। सो कंपनी को अलॉटमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट के समय कंपनी को मिलेगा 1,20,000 प्लस सेकेंड ग्रुप से 90,000, जो कि हो गया कितना? 2,10,000। इतना कंपनी को अलॉटमेंट के समय पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो इसमें से भी कुछ पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो वो हमें एडजस्ट करके बताना पड़ेगा कि कितना पैसा मोहन ने नहीं दिया और कितना पैसा सोहन ने नहीं दिया। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मोहन ने कितना रुपए अलॉटमेंट के समय नहीं दिया। मोहन कौन है? मोहन एक ऐसा एप्लीकेंट है जिसने कैटेगरी 1 में 800 शेयर्स अप्लाई किया था। सो अप्लाइड एंड अलॉटेड। कैटेगरी 1 का जो डिटेल है वो ये है कि जिसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 शेयर्स मिले। यानी ये कह सकते हैं जिसने 4 शेयर अप्लाई किया उसको 3 शेयर मिले। ये सारे ज़ीरो काट दीजिए। अब मोहन ने अप्लाई किया है 800 शेयर्स के लिए, मतलब इस तरफ हमें 800 चाहिए। तो इसको हम अगर यूनिटरी मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो अगर 1 शेयर अप्लाई करेंगे तो 3/4 शेयर अलॉट होगा। उसी तरीके से अगर इस 800 शेयर अप्लाई किया तो इधर 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह है कि अगर 800 शेयर के लिए अप्लाई किए तो मिला होगा 600 शेयर। नाउ ये बात हो गई। अब 800 शेयर के लिए मोहन ने एप्लीकेशन भेजा तो उसने ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹2,400 भेजा और कंपनी ने उसको 600 शेयर्स दिए तो ₹3 एप्लीकेशन का उनका बनता है 1800। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो ये आ जाता है 600। ये 600 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ये 600 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। नाउ ये बात यहाँ पर हो गई। अब ऑन अलॉटमेंट मोहन के 600 शेयर पर कंपनी ने कहा कि आप ₹5 दीजिए। मतलब कितना रुपए मांग लिए मोहन से? कंपनी ने ₹3,000 जो है वो ड्यू हुआ अलॉटमेंट का। बट मोहन पैसे नहीं दे पा रहा है, किसी कारण से मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। लेकिन कंपनी के पास तो पहले ही ₹600 रखा है जो मोहन का ही है। सो इस 600 को कंपनी जो है वो यूज़ करेगी। 600। अब हम देखें तो मोहन ने कितना रुपए नहीं दिया कंपनी को? ₹2,400 नहीं दिया। सो एरियर्स, मोहन का जो कॉल्स इन एरियर्स है वो कितने रुपए का है? ₹2,400 का है। अब दूसरे व्यक्ति सोहन की बात करें तो सोहन कैटेगरी 2 से है और उसने भी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। लेकिन सोहन को कितने शेयर्स अलॉट हो गए थे? 600 शेयर्स अलॉट हो गए थे। और कैटेगरी 2 में अप्लाइड कितना है? अप्लाइड जिसने 50,000 शेयर्स अप्लाई किया उसको अलॉट कितना हुआ? अलॉटेड 30,000 शेयर्स। मतलब जिसने 5 शेयर मांगा उसको मिला 3 शेयर। अब सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स, यहाँ अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है। मतलब एक शेयर मिलने के लिए कितना अप्लाई किया जाना होगा? 5/3। यहाँ पर 3 को इसके नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा यूनिटरी मेथड से। सो 5/3 शेयर 5/3 करेंगे तब जा कर के यहाँ 1 शेयर अलॉटेड का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो 600 शेयर हैं तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 1000 शेयर्स इसने मांगा तब जा कर के इसको 600 शेयर्स मिला होगा। सो
1000 शेयर्स जब इसने मांगा तो इसको मिला 600 शेयर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है अलॉटेड 600 शेयर्स, तो इसको अलॉट हुआ 600 शेयर्स जब उसने अप्लाई किया रहा होगा 1000 शेयर्स के लिए। अब एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से इसने 3000 रुपीज़ कंपनी को भेजा होगा, और 3 रुपीज़ के हिसाब से इसे 1800 रुपीज़ का सामान का शेयर मिला। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? 1200 इज़ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। नाउ अब ऑन अलॉटमेंट कहेंगे कि अपने कितने शेयर्स हैं उसके पास? 600 शेयर्स पर 5 रुपीज़ दो। 600 शेयर्स पर 5 रुपीज़ देने के लिए उससे कहेंगे तो 3000 रुपीज़ जो है वो ड्यू होगा, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, लेकिन कंपनी के पास उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से ही है 1200 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ कंपनी एडजस्ट कर देगी, तो 1800 रुपीज़ ही इसका एरियर्स आ रहा है। सो इस तरीके से हम देखें, सोहन ने 1800 रुपीज़ नहीं दिया और मोहन ने 2400 रुपीज़ नहीं दिया। सो टोटल एरियर्स मोहन का 2400 रुपीज़ और सोहन का 1800 रुपीज़ ये नहीं मिला। मतलब कितना रुपए नहीं मिला? 4200 रुपीज़ का टोटल एरियर्स है, जो कि कंपनी को अलॉटमेंट के समय नहीं मिला। अब हमने पीछे एनालिसिस टेबल में बनाया है कि अलॉटमेंट का कितना रुपए मिलना चाहिए। एनालिसिस टेबल में देखें तो अलॉटमेंट का एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद कितना रुपए बन रहा है? 2,10,000 रुपीज़ मिलना चाहिए जब सारे के सारे शेयर होल्डर्स पैसे दे रहे हैं, लेकिन सोहन और मोहन पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये 2,10,000 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिलेगा। इसमें से एरियर्स माइनस करेंगे, वही अमाउंट है जो कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिलेगा। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू 2,10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 4200 रुपीज़ नहीं मिला, एरियर्स हो गया। सो हाउ मच विल द कंपनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज़ 2,05,800। दिस इज़ द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कई तरीके हैं इसको समझाने के लिए कि मोहन ने कितना अप्लाई किया था, उसका एरियर्स कितना है, वगैरह वगैरह। तो एक तरीका ये था। आने वाले क्वेश्चंस में मैं और भी दूसरे तरीके से भी इसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।